नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इरेडा के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है, बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जा करके आप देखिए। और अब हम लोग बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जो है वो जारी कर दिए हैं और नंबर को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के करंट भाव की बात करें तो 26 रुपए के ऊपर फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी समय से ये इसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने जो अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं, अगर मैं उसको एक शॉर्ट में कहूँ तो कंपनी के नंबर हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो सालाना आधार पर 123% का जंप जो है वो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है और अमाउंट निकल के आया है 452 करोड़ रुपीस। और वहीं पर निम्स जो है वो 2.4% निकल के आया है और एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। Q4 के नंबर के अगर हाइलाइट्स देखें तो 452 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 202 करोड़ का था और इसी अकॉर्डिंगली 123% की ग्रोथ जो है वो सालाना आधार पर हमें देखने को मिली है। कुछ इसी तरह की ग्रोथ पिछले क्वार्टर के अंदर भी देखने को मिली थी। Q3 के अंदर सालाना आधार पर 95% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें Q3 के अंदर देखने को मिली थी और Q4 के अंदर और बढ़िया नंबर देखने को मिले हैं और 123% की ग्रोथ जो है वो सालाना आधार पर देखने को मिली है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे नंबर ओके दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया नंबर देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखा जाए तो 2.4% जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें देखने को मिला है। साथ ही अगर नॉन इंटरेस्ट इनकम पे देखा जाए तो सालाना आधार पर 56.3% की ग्रोथ जो है वो हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रही है और वहीं पर तिमाही दर पर देखा जाए तो 31% की ग्रोथ जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है। वहीं कंपनी के डिपॉजिट ग्रोथ जो है वहां पर लगभग 18.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और लोन बुक के अंदर 17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एक बैंकिंग कंपनी के नंबर को रीड करते हुए सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें कंपनी का एनपीए, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट भी आ रहा है और उसके अगेंस्ट में अगर एनपीए बढ़िया नहीं आता है, अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो आंकड़ा है अगर वो बढ़िया निकल करके नहीं आता है तो चाहे कंपनी ने 100% ग्रोथ ही क्यों ना दिखा दी हो प्रॉफिट के अंदर, फिर भी स्टॉक जो है वो नेगेटिवली ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एक बैंकिंग कंपनी के लिए। तो अगर हम लोग एनपीए फ्रंट पे देखें तो ग्रोस एनपीए जो है वो निकल करके आया है 1.7%, जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 2.2%। और वहीं अगर हम लोग नेट एनपीए की बात करें तो वो निकल करके आया है 0.6%, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.80%। तो एनपीए के फ्रंट के ऊपर भी सुधार देखने को मिला है। तो ये था यस बैंक के नंबर का ओवरव्यू। अगर नंबर के कंक्लूजन की बात करी जाए तो नंबर जो है वो बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं और काफी समय से मैं आपको कह भी रहा था कि Q4 के नंबर और कुछ समय तक लगातार कंपनी के हमें क्वार्टरली नंबर को स्टडी करना है और लगातार मैंने आपको कहा है कि स्टॉक के अंदर आप बने रहिए। काफी बढ़िया मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहां से हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 16 से 17 रुपए था, तब से मैं लगातार इसके लिए आपको कह रहा था कि आने वाले समय के अंदर ये हमें 30 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है और उसके बाद स्टॉक जो है वो लगभग 33 का हाई बनाता है और उसके बाद ऊपरी लेवल से हमें थोड़ा बहुत इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन ये 25 रुपए 26 रुपए के आसपास काफी बढ़िया सपोर्ट ले रहा है और अब जो क्वार्टरली नंबर में सुधार हमें देखने को मिला है, हो सकता है कि यहां से यस बैंक जो है वो अगेन आप कह सकते हो कि ऊपर की साइड जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को यस बैंक आने वाले समय के अंदर क्या लेवल दिखा सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।